सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और रियल मैड्रिड ने अलावेज को हरा दिया 3-2। उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बारसा का शॉर्ट टर्म कीपर कौन होगा, लॉन्ग टर्म कीपर में किसका नाम आ रहा है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और क्या किलियन एम्बाप्पे एटलेटिको मैड्रिड का मैच मिस करेंगे बिकॉज ऑफ इंजरी, उसकी इंजरी अपडेट मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम रियल मैड्रिड की गेम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छा फर्स्ट हाफ खेला और आई थिंक रियल मैड्रिड स्टेप बाय स्टेप जो है वो इम्प्रूव कर रही है। पहला हाफ डोमिनेट किया रियल मैड्रिड ने। अभी तक एक ही गोल स्कोर किया था, पूरे जितने भी मैचेस खेले थे उन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर। तो फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं खेल रही थी, लेकिन रियल मैड्रिड ने अलावेस के अगेंस्ट 2 गोल स्कोर किया और डोमिनेट किया। सेकंड हाफ भी बहुत अच्छा स्टार्ट किया विद रोड्रिगो गोल। तो लेकिन कहीं ना कहीं 70 मिनट्स के बाद जब सब्स्टिट्यूशन हुई तो थोड़ा सा रिलैक्स होगी रियल मैड्रिड, जिसकी वजह से अलावेस गेम में आ गई और उन्होंने 2 गोल स्कोर किया और वो आराम से 3-3 भी बाय द वे कर सकते थे। काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी उनके पास एंड के ऊपर। तो रियल मैड्रिड का अभी भी मैं ये कहूंगा कि ये चल रहा है। आई थिंक पिछला मैच आई वुड से जो एस्पेनियोल वाला था उसके अंदर मैं ये बात कहूंगा कि रियल मैड्रिड ने जो है ना 90 मिनट्स ठीक खेले, लेकिन वो भी टीम जो है वो बहुत ही डिफेंसिव फुटबॉल खेल रही थी। तो अभी भी मैं ये कहूंगा अपार्ट फ्रॉम दैट मैच रियल मैड्रिड को कंसिस्टेंट 90 मिनट फुटबॉल अभी तक मैच देखने को नहीं मिला, सिर्फ उस मैच के अलावा। ठीक है, तो रियल मैड्रिड को ये चीज सोचनी पड़ेगी। बट नेवरदलेस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत से पॉजिटिव्स थे। विनीशियस और किलियन एम्बाप्पे का लिंकअप, भाई शुरू में ही विनीशियस ने शो कर दिया कि भाई वाई ही विल मोस्ट लाइकली विन बैलन डॉर। आई थिंक मोस्ट लाइकली ही विल विन द बैलन डॉर। लुकस वास्केस ने गोल मारा, क्या बेहतरीन सर्वेंट है वो रियल मैड्रिड के। आई थिंक 250 उनके लालिगा के गेम्स हो चुके हैं, 300 से ज्यादा उनके ओवरऑल गेम हो चुके हैं, 100 से ज्यादा गोल असिस्ट हैं। आई थिंक हम उतनी ज्यादा बात नहीं करते। अंचेलोटी के भी 300 गेम हो गए एज अ मैनेजर, ब्रिलियंट रिकॉर्ड है उनका। तो लुकस वास्केस ने गोल स्कोर किया, बट दैट वाज ऑल विनीशियस फ्रॉम दैट लेफ्ट हैंड साइड। फिर किलियन एम्बाप्पे, बेलिंगम, बट दैट वाज किलियन एम्बाप्पे। भाई दैट इज द रियल किलियन एम्बाप्पे दैट यू वांट टू सी। वो आते हैं डीप लिंकअप प्ले और भाई उनको पकड़ना जो है, और फिर उनकी फिनिशिंग भी बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास है। तो किलियन एम्बाप्पे ने गोल स्कोर किया और फिर रोड्रिगो ने भी बहुत बेहतरीन गोल स्कोर किया। यार अगर मैं सेटअप की बात करूं तो आई थिंक ये बेहतर सेटअप है। आई थिंक रियल मैड्रिड इज गोइंग टुवर्ड्स दैट सेटअप जो हम हमेशा से मैं आपको बात करता रहा हूं पिछली वीडियोस, रिव्यू वीडियोस के अंदर भी, कि रियल मैड्रिड जैसे जैसे प्लेयर वापस आएंगे तो वो अपनी बेस्ट 11 की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी कारवाल को रेस्ट मिला, लुकस वास्कस खेले, बाकी ये 3 प्लेयर आपको वही दिखेंगे मोस्ट लाइकली बड़े मैचेस के अंदर, रूडिगर, मिलिटाओ और लेफ्ट साइड के ऊपर फर्लिन मेंडी। दे हैव गुड ऑप्शंस इन लुकस वास्कस एंड फ्रैंक गार्सिया, दैट इज गुड। चोमैनी अपनी पोजीशन पे खेलते हुए दिखे और सबसे अच्छी बात है फेडी वल्वेर्डे राइट साइड के ऊपर अप एंड डाउन, वो जो अपनी उनकी अच्छी जो मेन पोजीशन है उसके ऊपर खेलते हुए दिखे और बहुत अच्छा खेले भी वो वहां पे। फिर बलिंगम आपको कहीं ना कहीं क्रूज के रोल में दिखे, तो वो आगे भी जा रहे थे, टेम्पो को कंट्रोल कर रहे थे, डीप भी खेल रहे थे। तो आई थिंक दैट इज एज ऑफ नाउ ये मेरे ख्याल में सबसे जो बेस्ट लाइनअप है अभी कामाविंगा के आने से पहले। एंड देन आपके पास विड्थ है, रोड्रिगो राइट साइड के ऊपर थे, किलियन एम्बाप्पे जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्राइकर भी खेल रहे थे, लेकिन आपने उनकी मूवमेंट देखी होगी, इट वाज वेरी क्लोज टू फॉल्स नाइन ऑल्सो, बहुत डीप आ रहे थे और वाइड जो है वो विनीशियस और रोड्रिगो थे। तो इट इज क्लोज टू द बेस्ट लाइनअप। आई वुड स्टिल से कि जब कामाविंगा आएंगे आई वुड लाइक टू सी कामाविंगा प्ले, बट दिस इज आल्सो कैन बी वन ऑफ द मेन लाइनअप्स आल्सो जो कि रियल मैड्रिड थ्रू आउट द सीजन यूज कर सकती है। अनदर ऑप्शन कुड बी कि जब कामाविंगा आए तो 4-4-2 के साथ जाएं विद किलियन एम्बाप्पे एंड विनीशियस अप फ्रंट और फेडी वल्वेर्डे वो राइट, और भी जो उनकी फेवरेट पोजीशन राइट साइड पे क्लोज टू द बॉक्स वो वहां पे खेलें, और आपके बाकी जो है वो 3 मिडफील्डर्स हों जिसके अंदर चोमेनी, कामाविंगा और बिलिंगम, एंड ऑब्वियसली यू विल हैव मॉड्रिच ऑफ द बेंच। तो आपके पास क्वालिटी होगी, आपके पास रोड्रिगो होंगे, आपके पास आर्दा गुलर होंगे, आपके पास एंड्रिक होंगे। तो आई थिंक रियल मैड्रिड ना सही, मतलब रियल मैड्रिड का ग्राफ ना हमेशा ऐसे ऐसे ही है, वो लो, लेकिन अभी तक रियल मैड्रिड ने लो में भी कोई गेम हारा नहीं है ला लीगा का। तो ये मैं हमेशा जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, मेंशन करता हूँ। तो उनका ग्राफ अब हाई जा रहा है, ठीक है। और लिंकअप प्ले बेहतरीन दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस मैच के अंदर बहुत सी रेफरिंग के ऊपर बात होगी। यार मैं आई डू एग्री, मेरे हिसाब से आई थिंक विनीशियस वाला येलो कार्ड था, क्योंकि विनीशियस ना फोकस, ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ही विल विन बैलन डॉर डिजर्विंगली सो, लेकिन कहीं ना वो अपना जो वो है ना वो लूज कर जाते हैं। कार्लो एंचेलोटी ने मेंशन किया है ये कि भाई प्लेयर्स को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज इस सीजन मैच से पहले उन्होंने मेंशन किया था कि इस सीजन रेफरी जो है ला लीगा के अंदर भी और प्रीमियर लीग के अंदर भी बहुत सख्ती कर रहे हैं, तो आप ऐसे अननेसेसरी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो विनीशियस ने तो अपनी हैबिट बना ली है, ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, भाई क्यों कर रहे हो। आई थिंक अगर आपने एंचेलोटी का भी रिएक्शन देखा हो विनीशियस के येलो कार्ड के ऊपर,
तो ही वाज आल्सो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मैं इसको कितनी बार बताया है, इसको समझ नहीं लगती। इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, बट यार मतलब यार विनीशियस को ना अननेसेसरी प्रोटेस्ट हर चीज के ऊपर करना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जिस चीज के ऊपर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो फाउल नहीं था, ठीक है। तो वो ऐसे फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी कभार बहुत उनके ऊपर फाउल होते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी वो अननेसेसरी, देखें येलो कार्ड आप गेम मिस कर देंगे, रेड कार्ड भी आपको हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा खुद भी केयरफुल होना है। मेरे हिसाब से विनीशियस का येलो कार्ड बिल्कुल ठीक था। फेडी वल्वर्डे के येलो कार्ड की मुझे समझ नहीं लगी, मॉड्रिच के, लूकस वास्कस के मुझे येलो कार्ड की समझ नहीं लगी, मतलब इन प्लेयर्स के मुझे येलो कार्ड की बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना ला लीगा और प्रीमियर लीग रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। थोड़ी बहुत बात तो करनी होती है भाई, अगर कैप्टन ने भी जाके या फिर सीनियर प्लेयर्स ने भी जाके बात नहीं करनी तो फिर किसने करनी है। तो मुझे तो इन येलो कार्ड्स की लॉजिक समझ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम रियल मैड्रिड फैंस को ये भी सोचना चाहिए कि एंड्रिक ने जो लात मारी है ना, दैट इज इंटरनेशनल। दूर दूर तक कोई बॉल नहीं, कुछ आपस में लड़ाई नहीं हो रही थी उनकी, और उसने मतलब उसने भाई वो तोड़ दी है, नट्स तोड़ दी है उसके अलावेज के प्लेयर के। तो भाई दैट वाज वेरी डेंजरस, और आई वुड से कि जैसे मैं कह रहा हूं कि बाकी येलो कार्ड नहीं बनते थे, दैट वाज वेरी क्लियरली अ रेड कार्ड, ठीक है। तो वहां पे एंड्रिक को थोड़ा सा उन्होंने लेवरेज दिया, लेकिन दैट एंड्रिक को मतलब एंड्रिक लुक लाइवली भाई एज ऑलवेज। पोस्ट भी उन्होंने हिट की, ही लुक्स लाइक अ भाई भाई मिलियन बिलियन डॉलर प्लेयर लगते हैं वो, लेकिन भाई ये क्या उसके नट्स क्यों ब्रेक कर रहे हो तुम। तो ही आई पर्सनली थिंक ही एस्केप रेड कार्ड देयर, क्योंकि वो इंटेंशनली था, और आप जो है वो इस केस के अंदर रेड कार्ड हो सकता है। यार किलियन एम्बापे हैमस्ट्रिंग उनकी इंजरी लग रही है, पहले रात तक तो ये न्यूज आ रही थी कि वो मोस्ट लाइकली वो एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम में, मैड्रिड डर्बी में अवेलेबल होंगे, लेकिन अब न्यूज आ रही है कि देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी के किलियन एम्बापे जो है वो मैड्रिड डर्बी जो है वो मिस कर सकते हैं। दैट वुड बी ह्यूज। आई स्टिल थिंक कि रियल मैड्रिड हैव प्लेयर्स बैक, दे कैन मैनेज विदाउट किलियन एम्बापे आल्सो, बट ऑब्वियसली किलियन एम्बापे हो तो वो एक एक्स फैक्टर है, राइट। तो अभी तक की अपडेट ये है कि मोस्ट लाइकली, क्योंकि हैमस्ट्रिंग अगर है उनको, ठीक है, और हल्की सी भी उनकी हैमस्ट्रिंग खिंची हुई है तो उसको टाइम लगता है, उसके अंदर आप दोबारा नहीं जा सकते। तो मोस्ट लाइकली शायद किलियन एम्बापे जो है वो मैड्रिड डर्बी मिस करेंगे। तो गाइस ये तो हमने बात कर ली रियल मैड्रिड के ऊपर, हम आ जाते हैं बारसा के ऊपर। भाई बारसा कौन से दो प्लेयर्स को साइन जो है वो कौन से दो, शेज़नी का नाम आ रहा है, केलर नावास का नाम आ रहा है, ठीक है। Barca is more close to Szczesny right now. Lewandowski is the agent, और obviously Keylor Navas is ready as per reports. वो बार्सिलोना के लिए साइन करने के लिए तैयार है, फॉर्मर रियल मैड्रिड प्लेयर हैं, he had made himself available। जो अब लेटेस्ट न्यूज है उसके मुताबिक ये है कि केलर नावास ऑब्वियसली रिटायर नहीं हुए हुए, लेकिन शेज़नी जो है वो 34 इयर्स के हैं, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली हुई है, ठीक है, क्लब फुटबॉल से, तो उनको रिटायरमेंट से वापस आना पड़ेगा। देखिए केलर नावास बेहतरीन कीपर रहे हैं, तो मुझे प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म फिक्स ना, लॉन्ग टर्म फिक्स नहीं है। ये शॉर्ट टर्म फिक्स अगर आप दो कीपर ले लें, अभी ये भी न्यूज आ रही थी, हो सकता है कि ये इनाकी पैना ही फर्स्ट चॉइस हो और ये शुरू में आके फर्स्ट चॉइस ना बने, बट यू नीड अ कीपर, राइट। आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, हो सकता है ये कि अब स्टार्टर ही बन जाए। तो शेज़नी का तो ये डिमांड है कि भाई मैं आऊंगा अगर रिटायरमेंट से बाहर, तो मैं बेंच पे बैठने नहीं आऊंगा, मैं गेम स्टार्ट करने आऊंगा, ठीक है। तो और केलर नावास का भी यही होगा कि भाई मैं 37 का हो चुका हूं, तो भाई मैं अब अगर आ रहा हूं तो मैं खेलने आऊंगा, मैं बेंच में बैठने नहीं आऊंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है एज ऑफ नाउ कि बारसा विल गो फॉर शेज़नी, और अगर शेज़नी से नहीं डील हो पाई तो बारसा विल गो फॉर केलर नावास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बारसा ने डिसाइड कर लिया एज पर लेटेस्ट न्यूज कि बारसा दो में से किसी एक कीपर को तो साइन कर लेगी, एंड मोस्ट लाइकली इट विल बी शेज़नी, इफ नॉट शेज़नी तो फिर केलर नावास होंगे। अब ये तो ठीक हो गया कि हम शॉर्ट टर्म 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे या मैक्सिमम 2 साल का दे देंगे। मेरे हिसाब से तो 1 साल का आपको देना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म, अब बारसा लॉन्ग टर्म का भी जो है वो सोचना शुरू कर दिया है बारसा ने, कि भाई अभी पता नहीं है कि टर स्टेगन कब वापस आएंगे, क्या फ्यूचर है। और बारसा जो है नेक्स्ट समर के अंदर, जो अभी लेटेस्ट न्यूज आई है वो डियोगो कोस्टा, आई थिंक वो ही सबसे ज्यादा रिलायबल, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिनकी गेम भी देखी है, जिनकी बॉल प्लेइंग भी एबिलिटी भी अच्छी है और शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी भी अच्छी है। तो आई थिंक डियोगो कोस्टा को अच्छा आइडेंटिफाई किया। वो कितनी उनकी प्राइस टैग होगी, ज्यादा ही होगी जो मुझे लगता है। देखिए मामर्दशविली जो है वो भी बारसा ने उनको स्काउट किया हुआ था, वो उसके साथ भी लिंक्स चल रहे थे, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी आई है। लेकिन बारसा उस टाइम टर स्टेगन ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस थे। बारसा के फोकस एक तो फाइनेंशियल फेयर प्ले के जो में स्पेस नहीं थी, और दूसरा बारसा का फोकस भी दूसरी साइनिंग्स के ऊपर था। तो वो लिवरपूल चले गए, वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन होते, लेकिन अब तो वो लिवरपूल चले गए एंड दैट चैप्टर इज क्लोज। तो ऑब्वियस चॉइस, अभी कोई और नाम सामने आ जाए बाद में वो अलग बात है, लेकिन अभी अगर आपने एक्सपीरियंस की तरफ जाना है और आपने उस
प्लेयर की तरफ जाना है जिसको आपने देखा है हाई लेवल के ऊपर फुटबॉल खेलते हुए, दैट इज डियोगो कोस्टा, एंड आई एम ऑल इन फॉर डियोगो कोस्टा। ठीक है, लेकिन आपको अब आहिस्ता आहिस्ता करना, स्टेप बाय स्टेप। लेट्स साइन अ कीपर फॉर 1 ईयर, शेजनी और केला लामस में से कोई एक। ठीक है, लेट्स डू दैट। फिर इनाकी पैना लागा है, यूज देम इन टेंडम, एंड देन समर के अंदर सिचुएशन असेस करें कि टेस्टेगन की क्या सिचुएशन है, कब वो वापस आ रहे हैं, देन गो एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। सो दैट वुड बी माय अप्रोच। गाइज आप अपना बताएं कि भाई कौन सा कीपर जो है बारसा को साइन करना चाहिए, और रियल मैड्रिड के गेम्स में रेफरिंग फेयर थी या नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बारसा।